तो सबसे पहले आपको क्या देखना चाहिए, अगर ये चार्ट आपके सामने, मान लो कोई भी चार्ट आपके सामने है, तो आप कैसे अंदाज़ा लगाएंगे कि ये मार्केट बढ़ेगा कि गिरेगा। तो उसका एक ही कारण हो सकता है, उसमें प्राइस एक्शन देखना। प्राइस एक्शन, अब प्राइस एक्शन में ना बहुत सारी चीज़ें आती है, और कौन कौन सी चीज़ें आती है वो मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले जो दिखाऊँगा मैं, वो दिखाऊँगा एक BOS होता है जिसको हम बॉस बोल सकते हैं, एक COCH होता है, CHOCH होता है जिसको हम चौक भी बोल सकते हैं, चौस भी बोल सकते हो। तो यहाँ पर ये पहले इस चीज़ को समझने की कोशिश करना, उसके बाद में हम बात करेंगे कि प्राइस एक्शन क्या होता है। देखिए ये सबसे पहले ना यही चीज़ें कंफर्म करती है कि मार्केट का ट्रेंड क्या है, मार्केट किस ट्रेंड में जा रहा है। अगर आप हर जगह ये चीज़ें करते रहोगे तो आपको खुद से पता चलेगा। अब यहाँ पर कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पर अगर हम बात करें कि यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा इसको चार्ट को भी थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं हम लोग, ताकि आपको समझ आने में मेरे को दिक्कत ना आए। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ से कि ये वाला मेरे पास में हाई पॉइंट है, ठीक है, ये वाला मेरे पास में हाई पॉइंट, इसको मैंने क्या किया, मार्क कर लिया, ठीक है, ये वाला यहाँ तक कर लिया मैंने। उसके बाद में फिर मेरे पास में ये हाई पॉइंट है, जिसको हम लोअर हाई बोल सकते हैं, ये मार्क कर लिया। अब यहाँ से फिर मेरे पास में जो हाई पॉइंट है, ये वाला हाई पॉइंट है, तो इसको मैंने मार्क कर लिया। यहाँ से फिर मैंने क्या किया, यहाँ से ये हाई पॉइंट है, इसको मैंने मार्क कर लिया। अब यहाँ तक तो आपको समझ में आया होगा। अगर हम बात करें यहाँ से कि लो पॉइंट की, तो यहाँ से ये लो पॉइंट ब्रेक हुआ तो इसको भी मैंने मार्क कर दिया। यहाँ से अगर हम बात करेंगे तो इसका भी लो पॉइंट ब्रेक हुआ तो यहाँ से मैंने एक मार्क कर दिया। यहाँ से भी आपको दिख रहा होगा, यहाँ से भी लो पॉइंट ब्रेक हुआ तो यहाँ से मैंने एक मार्क कर दिया, ठीक है। ये आपको इतना समझ में आ चुका होगा। अगर इतना समझ में आ गया तो आपके लिए BOS हो या CHO हो, ये आपको भी समझ में आ जाएगा। देखिए अब यहाँ पर आप देखना कि इस चीज़ में एक सबसे पहली चीज़ अगर आप देखना चाहोगे तो अपने पास में ये हाई पॉइंट है, उसके बाद ये हाई पॉइंट है। मतलब कहने का मतलब क्या हो रहा है कि मार्केट का स्ट्रक्चर अगर हम देखें, पूरा स्ट्रक्चर अगर आप समझने की कोशिश करो तो डाउन साइड में स्ट्रक्चर जा रहा है इसका, ठीक है। लेकिन यहाँ से ये डाउन साइड में यहाँ पर क्या हुआ, ये सारे रेजिस्टेंस दिख रहे होंगे आपको, ये सारे रेजिस्टेंस दिख रहे हैं, ये भी आपको रेजिस्टेंस दिख रहा है, क्योंकि प्राइस यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है। यहाँ से आपको दिख रहा होगा रिजेक्शन लिया, यहाँ से आपको दिख रहा होगा रिजेक्शन लिया, तो यहाँ से भी आपको दिख रहा होगा रिजेक्शन लिया, तो ये सारे। लेकिन यहाँ पर पहली बार ऐसा हुआ कि यहाँ पर आप देखो पहली बार क्या किया इसने, यहाँ पर इस रजिस्टेंस पर प्राइस क्या हो चुका है, जा चुका है, यानी कि जा चुका मतलब यहाँ पर आ चुका है। तो यहाँ से आपको जो दिख रहा होगा, इसको इस पॉइंट को अगर जहाँ से ये क्या हुआ, ये यहाँ पर ऊपर आ चुका है, क्लोजिंग कर दिया है, तो इसको हम बोलते हैं चोच, ठीक है, कैरेक्टर ऑफ चेंज। मतलब यहाँ से इसका कैरेक्टर चेंज हो चुका है, जिससे कि हम बोलते हैं ना किसी आदमी का कैरेक्टर चेंज हो चुका है। तो कोई मान लो बेईमान था और अब वो ईमानदार बन चुका है, तो उसको हम बोल सकते हैं कि कैरेक्टर, अब उसका जो कैरेक्टर था या उसका हम लोग कैरेक्टर फिल्मों में भी अगर देखें तो कैरेक्टर होते हैं कि अलग अलग कैरेक्टर होते हैं। तो यहाँ से अभी ये पूरे चार्ट का जो यहाँ से यहाँ तक चल रहा था, इस चार्ट का पूरा जो कैरेक्टर है ना वो चेंज हो चुका है। अब इसका जो पहले रोल था, मान लो कोई भी रोल है इसका, तो वो रोल चेंज हो चुका है। अभी यहाँ से इसका रोल क्या हो गया, इसको अप साइड का जाने का हो गया। तो अप साइड का अगर मैं यहाँ पर मार्क करूँ तो यहाँ से अगर आप चाहें तो इसको फिर से अप साइड के लिए भी मार्क कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर मार्क कर देता हूँ, देखो यहाँ पर। इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, ये हम लोग ऐसे बना देंगे, फिर हम लोग यहाँ पर एक ऐसे बना देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हम बना देंगे, यहाँ पर भी एक ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ है, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ पर भी ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ है। और उसके बाद में अगर हम बात करें तो, और हम लोग अभी यहाँ पर हमारा जो लो है, ये यहाँ पर एक हम लोग इस तरह से यहाँ पर भी मार्क कर सकते हैं चाहे तो इस तरह से। तो ये पूरा यहाँ से आप कहानी समझ में आ रहा होगा कि मार्केट में हो क्या रहा है। लेकिन अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो चलिए मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ पर हम लोग ये हटा दें थोड़ी देर के लिए। अब यहाँ से देखो कि मार्केट हमारा क्या जा रहा था, इस तरह से गया, नीचे रिट्रेसमेंट किया, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर रिट्रेसमेंट किया, फिर ऊपर गया, फिर रिट्रेसमेंट किया, फिर ऊपर गया, फिर रिट्रेसमेंट किया, फिर ऊपर गया, और फिर इस तरह से फिर ऊपर गया। तो जब ये जो पॉइंट है ना, ये हाई पॉइंट, ये हायर हाई है, जब ये हायर हाई ब्रेक होता है, जिसको हम बोल सकते हैं हायर हाई मतलब HH, जब ये ब्रेक होता है तो हमको इसको क्या बोलना पड़ता है, BOS, ये वाला जो लाइन है ना, इसको हम क्या बोलेंगे, BOS, बॉस। यहाँ से फिर से ये वापस से ब्रेक किया,
तो हम इसको बोलेंगे BOS। फिर यहाँ से ब्रेक किया तो हम इसको बोलेंगे BOS, ठीक है। मतलब यहाँ से जब भी ये ऊपर जा रहा है, मतलब हायर हाई लगाता जा रहा है, तो BOS क्या हो रहा है, BOS होता ही जा रहा है, BOS होता ही जा रहा है। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि जहाँ से क्या कर सकता है ये मार्केट, क्या करेगा, इस तरह से नीचे आएगा और इस तरह से ऊपर जाएगा और फिर यहाँ से इसको ब्रेक करेगा। तो ये जो लो पॉइंट था इसका, ये वाला जो लो है, ये वाला जो हम लो समझ सकते हैं, ये वाला जो लो है, ये वाला जो लो है, ये वाला जो लो है, तो ये जब लो ब्रेक होता है तो यहाँ से जब, तो इसको हम बोलते हैं चोच, ये हम बोल सकते हैं इसको चौक। आया समझ, इसको हम क्या बोल सकते हैं, चौक या चोच, दोनों ही हम बोल सकते हैं, जैसा आपको उचित लगे वैसा आप बोल सकते हैं। तो यहाँ से जब ये स्ट्रक्चर, यहाँ से क्या हो, कैरेक्टर ऑफ चेंज, कैरेक्टर चेंज हुआ, यहाँ से क्या हो, कैरेक्टर चेंज हुआ। तो यहाँ से जो कैरेक्टर चेंज हुआ, मतलब हमारा जो चार्ट क्या कर रहा था, ऊपर जा रहा था, लेकिन यहाँ से इसने कैरेक्टर चेंज कर दिया। तो अब हमको क्या करना चाहिए, यहाँ से हमको अलर्ट हो जाना। अलर्ट कैसे हो जाना, देखो अलर्ट क्या, अब ये क्या करेगा, थोड़ा सा ऊपर जाएगा और फिर इस तरह से गिरेगा। अब यहाँ पर क्या होगा, हर बार क्या होगा, अब इसके बाद में क्या होगा, नीचे की साइड में बॉस बनने लगेंगे, इस तरह से नीचे की साइड में। अब यहाँ पर बॉस रहेगा, यहाँ पर बॉस रहेगा, यहाँ पर बॉस रहेगा। तो COH कहाँ पर बनता है, आपको पता है कि ये सिर्फ एक ही बार बनेगा जब कैरेक्टर चेंज होगा। कैरेक्टर चेंज होगा जब मेरा कैरेक्टर चेंज होगा तभी, मतलब या चार्ट का कैरेक्टर चेंज होगा तभी ये बनेगा। तो इस बात का आप याद रखना, BOS हर जगह बनेगा जब भी हायर हाई लगे या हायर लो लगे, तब भी ऊपर नीचे सब दूर बनेगा। तो ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी। अब यहाँ पर आपको BOS कैसे बनता है वो मैं आपको समझाता हूँ। तो यहाँ पर आपको BOS मैं आपको बताता हूँ कि BOS होता क्या है। BOS होता है स्ट्रक्चर का ब्रेक करना। जैसे मान लो कि ये क्या कर रहा था, यहाँ से क्या कर रहा था, ये मार्केट ने यहाँ से इसका हाई ब्रेक किया, मतलब क्या हो गया, यहाँ से स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया। अब मैं क्या करूँगा, इसको मैं क्या कर दूंगा कि यहाँ से इसको लो मार्क कर दूंगा। कौन सा, कि ये हमारे पास में अभी मान लो ये लो हो चुका है, कि ये हमारे पास में अभी कौन सा लो है, ये जब इसने ब्रेक कर दिया तो यहाँ से ये जो मेरे पास में है इसको मैं क्या कर दूंगा कि ये लो हो चुका है। अब जैसे ही इसने इस लाइन को ब्रेक किया, देखो यहाँ से क्या किया इसने, यहाँ पर ब्रेक किया, यहाँ पर ब्रेक किया, तो यहाँ से ब्रेक करने के बाद में जो लो बनेगा उसको यहाँ पर मैं मार्क कर सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, उसको यहाँ पर मैं मार्क कर देता हूँ कि ये वाला लो है एक, ठीक है, ये वाला एक लो है यहाँ पर, ठीक है। इस तरह से आप इसको भी मार्क कर सकते हैं। चलो यहाँ से मैं इसको यही बना देता हूँ पान, तो यहाँ से इसको हम लोग मार्क कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से आपको ये समझ में आ चुका होगा कि अपने पास में जो लो है, ये वाला लो है, उसके बाद ये वाला लो है, ये वाला लो हम अभी मानेंगे नहीं। क्यों नहीं मानेंगे, क्योंकि यहाँ से क्या हुआ था, यहाँ से ब्रेक चेंज नहीं हुआ था। यहाँ से अगर ये चेंज होकर इस तरह से यहाँ से चला जाता तो मैं मान लेता, लेकिन ये यहाँ पर गया है। या फिर आपको इसको भी मानना है तो आप मान सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो ही जाता है कभी कभी, आपको ये सब चीज़ें समझनी पड़ेगी। उसके बाद में अगर हम बात करें तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा, अब यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि चोच कहाँ पे हुआ, इसमें चोच कहाँ पे हुआ कि जब इसने यहाँ से ये लो ब्रेक किया था। देखो यहाँ से मार्केट का स्ट्रक्चर ऊपर था, नीचे आया, हमारे पास ये तो लो है ही नहीं ऊपर, क्योंकि ऊपर जब जाएगा तभी हम लो मान सकते हैं। ये नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, ऊपर गया। जब ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट अपने पास में मैंने आपको यहाँ पर बताया है, कौन सा वाला पॉइंट, कि ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला, जब यहाँ से ये ब्रेक हुआ, यहाँ से ये जब ब्रेक हुआ तब हम बोल सकते हैं कि यहाँ से चोच हुआ है। अब यहाँ से आपको थोड़ा सा समझ में कम आएगा क्योंकि बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर। तो ये वाला जो लो था अपना, ये वाला ब्रेक हुआ, तो यहाँ से क्या हुआ, चोच हुआ, मार्केट ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा। अब यहाँ से पूरा स्ट्रक्चर यहाँ से भी चेंज हो चुका था। तो ये थोड़ा सा आपको डिप है और धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। तो आपको ये सीखना है, तो धीरे धीरे आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि एक्चुअल में प्राइस एक्शन होता है क्या और किस तरह से हम लोग वहाँ पर ये सब चीज़ें कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें मैं हटा देता हूँ, आपको सिंपल सी प्राइस एक्शन सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। इसलिए थोड़ा सा आपको याद रखना ये ज़रूरी है कि कहाँ पर आपको एंट्री बनाना है और कहाँ पर एंट्री नहीं बनाना है। अभी फ़िलहाल में हम लोग ये सब हटाने के बाद में आप सिंपल वे में समझने की कोशिश करते हैं कि होता क्या है। यहाँ से आपको दो चीज़ें आपको समझ में आने चाहिए क्लियर, कि मैंने आपको BOS बोला है कि BOS होता क्या है। BOS अगर मैं बात करूँ BOS क्या होता है, तो यहाँ से जब भी ये ब्रेक अप स्ट्रक्चर होता है, तो यहाँ से जब स्ट्रक्चर ब्रेक करेगा, स्ट्रक्चर क्या होता है, देखो जब हायर हाई लगाए तो उसको बोलते हैं BOS। जैसे यहाँ से ये
इसने ये हाई को ब्रेक किया तो हम इसको बोलेंगे BOS, ठीक है। फिर से अगेन यहाँ से ऊपर गया, उसके बाद यहाँ से इस तरह से फिर कोई हाई लगाएगा तो इसको हम इस लाइन को बोलेंगे BOS। ये आपको समझ में आया। जब यहाँ से कोई लो को ब्रेक कर दे तो हम उसको बोलेंगे, जैसे मान लो यहाँ पर ये हमारे पास में ये वाला लो था, ये वाला लो ब्रेक हो गया तो इसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, CHOCH, जिसको हम चोच बोल सकते हैं, चौक बोल सकते हैं। ये आपको समझ में आ चुका होगा। तो ये चीज़ें होती है, यहाँ से आपको इस तरह से मार्क करना पड़ता है। अगर आपको ये सिंपल वे में ही प्राइस एक्शन सीखना है तो सिंपल वे में देखो, मैंने आपको यही समझाया कि सिंपल वे में आपको ये सब चीज़ें ना बहुत आसानी से समझ में आ जाती है, लेकिन थोड़ा सा क्रिटिकल है। अगर आपको डीप में जाना पड़ेगा तो ये सब चीज़ें आपको करनी ही पड़ेगी, और धीरे धीरे हम लोग इस पर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको यहाँ सारी चीज़ें समझ में आने लगेगी। तो यहाँ पर मैं आपको सिंपल वे में समझा देता हूँ। तो सिंपल वे में यही है कि अगर आपको सिंपल वे में प्राइस एक्शन समझना है तो आपको क्या करना है, देखो यहाँ पर ये सब हटा दो, यहाँ से क्या करो, एक लाइन ड्रा कर लो। ये हाई था, उसके बाद में अपने पास में ये हाई है, उसके बाद में ये हाई है, बस। कि यहाँ से आपको दिख रहा होगा मार्केट नीचे आ रहा था, नीचे आ रहा था। अब यहाँ से क्या किया इसने, इस रजिस्टेंस के ऊपर आ चुका है, मतलब यहाँ से क्या करेगा, यहाँ से ऊपर जाएगा, फिर सपोर्ट लेगा, फिर ऊपर जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम बात करें तो फिर अपने पास में ये लो है, ये लो है। अब ये लो ब्रेक करेगा तो यहाँ से मार्केट क्या करेगा, थोड़ा सा ऊपर जाएगा और फिर नीचे आएगा। तो इस वे में हम लोग इस तरह से सीख सकते हैं। फिर मार्केट ऊपर जाएगा, थोड़ा सा इंडोसमेंट करेगा, फिर नीचे आएगा, फिर मार्केट इंडोसमेंट करेगा, फिर नीचे आएगा। तो इस तरह से आप यहाँ पर भी सीख सकते हो। तो ये प्राइस एक्शन का एक पार्ट होता है और धीरे धीरे पार्ट आपको सीखना पड़ेगा। अब यहाँ से आप देखोगे तो यहाँ से आप देखना चाहोगे तो यहाँ से मार्केट का हाई था, ये हाई था, ये हाई था, ये हाई था, अब ये हाई है। अब यहाँ से क्या हुआ, हाई ब्रेक हो चुका है, यानी कि यहाँ से मार्केट ने क्या किया, यहाँ से सपोर्ट पर रजिस्टेंस पर आ चुका है, यानी इसको रजिस्टेंस को सपोर्ट बना लिया। टेस्ट करेगा, टेस्ट करके इस तरह से ऊपर जाएगा, फिर आएगा, फिर टेस्ट करेगा, फिर ऊपर जाएगा। तो ये पॉसिबिलिटी यहाँ पे हो सकती है। तो कहने का मतलब क्या है, जब भी रिट्रेसमेंट आए तब आपको यहाँ पर बाइंग करनी है, जब भी रिट्रेसमेंट मिले तो ये यहाँ से बाइंग करनी है। यहाँ पर हमको क्या करना था, यहाँ पर हमको सेलिंग करनी थी, यहाँ पर क्या करना था, सेल करना था, यहाँ पर हमको सेल करना था और यहाँ पर हमको सेल करना था। लेकिन यहाँ पर अभी हमको क्या करनी, बाइंग करनी है। तो ये चीज़ें सिंपल सी तरीके से आपको सीखनी है। अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। धीरे धीरे हम लोग इस पर प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि बहुत डीप नॉलेज है और ये डीप नॉलेज ना इतनी आसानी से आपको समझ में नहीं आएगा। इसमें इंटरनल बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। इसमें अगर हम बात करें तो यहाँ से आपको समझ में आ चुका होगा, हमने आज के जो बात करी है वो आपको बॉस के बारे में मैंने आपको ज़्यादातर समझाया कि BOS क्या होता है। यहाँ से ब्रेकअप स्ट्रक्चर, ये हम लोग मैपिंग कैसे कर सकते हैं, इस चार्ट की मैपिंग करना सीखो, उसके बाद में ही सारी चीज़ें आपको समझ में आने लगेगी। अब ये तो क्लियर हो चुका होगा, और अगर आपको क्लियर नहीं हुआ तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि हम दोबारा ट्राई करेंगे, दोबारा मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।